इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।
कचनी ऋषि चिंतामणि पारसनाथ भगवान, माँ सरस्वती मणि माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करके अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, संसार में इंसान रास्ते पर चलता है और रास्ते में बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन उन दृश्यों में से इंसान उस दृश्य को कैद करता है जो उसके मन को अच्छे लगते हैं, या फिर उस दृश्य को कैद करता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले को कैद नहीं करता, लेकिन रास्ते में जाने के बाद जितने लोग मिलेंगे उनको बताता जरूर है। अच्छे दृश्यों को लोगों को कम बताएगा, लेकिन बुरे को ज्यादा बताता है। ये आज के समय की स्थिति है। अच्छाई कम प्रचार में आती है और बुराई ज्यादा प्रचार में आती है। क्यों? क्योंकि संसार में भले लोग कम हो गए और बुरे लोग ज्यादा हो गए। इस कारण से संसार की विचित्रता चल रही है। जैसे यहां पर बहुत सारे लोग आए, पूजन की, विधान की, आराधना किया, जिनवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनी। कुछ लोग ये कहते हुए जा रहे हैं कि बड़ा आनंद आया, ऐसा मौका बार बार मिले। और कुछ लोग इसमें लगे हैं कि मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, मुझे सुपारी नहीं मिली, मुझे बादाम नहीं मिली, मुझे किताब नहीं मिली। इनको छोड़िए, आप लेने वाले मत बनो। आप प्रभु से, जिनवाणी से, गुरु से आशीर्वाद प्रदान करो, मांगो कि हे भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा नंबर लेने वालों में नहीं बल्कि हमारा नंबर देने वालों में आए, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आज हम मांग रहे हैं, मांग मांग मांग। अरे छोटी सी बादाम, छोटी सुपारी, छोटी सी लौंग, इससे ज्यादा तो हम लोगों को दे देते हैं, तो मंदिर में क्यों नहीं लाते हो? जैसा हम भोजन मेहमानों को कराते हैं ना, उससे भी अच्छा द्रव्य, उससे ही अच्छा आहार साधु महाराज का कराने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नहीं कि साधु को आवश्यकता है, इसीलिए कि आपका वैभव दर्शा रहा है। पूजन के कपड़े कैसे हो, आहार के वस्त्र कैसे हो, भगवान को स्पर्श करने वाले वस्त्र कैसे हो, अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग्य मानिए। इसका मतलब ही नहीं कल से तुम फैंसी कपड़े पहनना चालू कर दो। जो पहनने योग्य हैं, अभी हम लोग कहीं आहार ले रहे थे, एक जोड़ा आहार देने आया, एकदम फर्स्ट क्लास कपड़े थे, अप टू डेट। धोती के दुपट्टे से नंबर निकल रहा था, कागज का लगा हुआ, 38 नंबर। तो मैंने सोचा 38 क्या है, उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही थी कि बच्चा 20 साल का साथ में था, 25 साल का। तो मेरे से आहार नहीं गया। मैंने पूछ लिया 38 नंबर क्या है? बोले महाराज जी आपको आहार देने के भाव थे, सुंदर से कपड़े तैयार करने थे, सुंदर से कपड़े धोबी किया धुलने भेजे थे, और उसने 38 नंबर पे मेरे कपड़े धोए थे, इसलिए चिट लगी है 38 नंबर। उसको मैंने चौके से बाहर किया, चौके के पहले ही मिल गया तो अच्छा हो गया। ऐसे संसार में लोग हैं, बात समझते नहीं है। बात बताई जा रही है कि सुंदरता से, अच्छे से, कि आपके वस्त्रों को देखकर, आपकी पूजा को देखकर, आपके भावों को देखकर दूसरा आदमी सोचे जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि मंदिर में भगवान जी का जो परिमार्जन का छन्ना है ना, उसको आप देखोगे, बात अशोक बिहार की नहीं है, बात दिल्ली की नहीं है, पूरे विश्व की बात है। वो छन्ना देख के आपको लगे पता नहीं क्या छन्ना है। अरे आपके यहां पर तो भगवान के धोती दुपट्टे अभिषेक कैसे हो, चमचमाते हुए हो। वो कब होंगे? जब आप अपने घर से वस्त्रों को लाके रखोगे तब, क्योंकि अपनी चीज खो जाए तो दुख होता है, अपनी चीज फट जाए तो दुख होता है, और पराई चीज तो कई बैठे बैठे प्रवचन के समय चढ़ाई का धागा ही खोलते रहते हैं, कोई चावल ही तोड़ता रहता है, कोई जिनवाड़ी के पन्ने पलटते रहते हैं। ये सब कर्म हैं, ना करने योग्य कार्य हैं। जिन मंदिर में कौन से कार्य हैं? गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, ये भी आपके कर्म का बंद हो रहा है। अरे आज आप
किसी भी व्यक्ति को ये बताओ कि मैं तो मजे में हूं, तो सोचेगा कि मैं विधान में नहीं गया तो मेरा आनंद मजा रुक गया। और तुम कहो क्या बताऊं, मन तो मेरा बहुत पहले निकलने को था, क्योंकि महाराज जानकार हैं, उनकी आंख से आंख मिल गई, उन्होंने मुझे देखकर आशीर्वाद दे दिया, तो बस मैं उठ ही नहीं पाया। तो अगला आदमी सोचेगा ऐसा ना हो जाए मैं जाऊं और मुझे भी देख ले। पुण्यशाली लोग होते हैं जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में विधान की आराधना करते हैं। और भक्तांबर जैसा महाविधान जिसकी रचना आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने जब करी थी, तो उस समय कितने ताले टूटे? 48। अब तो पूरे घर में 48 ताले भी नहीं होंगे। कितने होंगे ताले बताओ? एक फ्रिज का ताला नहीं होता, फ्रिज में बिना ताले के फ्रिज हो गई। अब पहले जमाने में होती थी चाबी, हमने देखा। एक तिजोरी का ताला, आजकल तिजोरी भी घर में नहीं है, लोग सब बैंक में जमा कर रहे हैं। तो बहुत सारे ताले हैं, लेकिन 48 ताले नहीं है। लेकिन आदिनाथ भगवान की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने करी, तो एक एक काव्य में एक एक ताले टूट गए, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जब वहां पर 48 ताले टूट सकते हैं, तो हमारे जीवन के जो कर्म बंधे हुए हैं वह अशुभ कर्म कैसे दूर नहीं होंगे? आप बताइए, आप कहीं जल लेने गए और आपने 100 किलो जल लेकर आया घर में मेहमानों के लिए, और घर आए तो दिखा कि पूरा जल गंदला है, मटमैला है। अब इतना समय नहीं है कि दूसरी जगह से जल लेकर आओ, फिर साफ करो, शुद्ध करो, तो आप क्या करेंगे? जल मटमैला है, 100 किलो जल है, उसको साफ करना है तो क्या चाहिए? 1 किलो निर्मली चाहिए, फिटकरी चाहिए, उसको डाल दो तो क्या होगा? 100 किलो जल भी साफ हो सकता है। अर्थात आपके अशुभ जीवन में यदि देव शास्त्र गुरु थोड़े से समय भी हैं, तो आपका अशुभ का आहट जाएगा और आपका जीवन शुभ में हो जाएगा, आपका जीवन मंगल में हो जाएगा, आपका जीवन कल्याण में चला जाएगा। लेकिन भावना अच्छी लेकर आइए। परसों भी मैंने कहा था, आप आ भी रहे हो, भजन भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो, भोजन भी कर रहे हो, और उसके बाद आज अच्छा नहीं लगा। क्या? अरे आप अच्छा लगने के लिए आए थे कि आप अच्छा बनने के लिए आए हो? यहां मंदिर में आकर हम सभी अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनोगे तो आपको लोग पूछेंगे, और अच्छा नहीं बनोगे तो पास वाला भी बाजू से चला जाएगा। एक बार कहीं पर सत्संग चल रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे। महाराज ने कहा, यहां बैठे इतने सारे लोग हैं, इनमें से स्वर्ग कितना जाना चाहते हैं? तो क्या करेंगे? सब लोग हाथ उठाएंगे ना। मोक्ष तो पंचम काल में नहीं है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से स्वर्ग कितने जाना चाहते हैं? तो 2 आदमी ने हाथ नहीं उठाया, बाकी सबने हाथ उठा दिए। तो महाराज ने बुलाकर बोला कि आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? बोले नहीं। बोले आप नरक जाना चाहते हो? बोले नहीं। तो बोले फिर कहां जाना चाहते हो? बोले महाराज हम तो यहां जाना चाहते हैं जहां हमारे परिवार के लोग ना जाएं। हम तो वहां जाना चाहते हैं जहां हमारे मित्र मंडली ना जाए। हम तो वहां जाना चाहते हैं जहां हमारा साथी ना जाए। तो महाराज बोले मतलब? बोले महाराज यदि स्वर्ग में भी हम चले गए तो ये आदमी हमें स्वर्ग में भी शांति से रहने नहीं देगा, इसलिए हमें तो नरक भेज दो, लेकिन शांति से भेजो। समझ रहे बात को? कि आपका व्यवहार ऐसा मत हो कि लोग आपके साथ में स्वर्ग में भी रहना पसंद ना करें, बल्कि आपका व्यवहार ऐसा हो कि कहें भैया ये इतना अच्छा व्यक्ति है, यदि ये कहीं और जा रहा है अंधेरे रास्ते में तो भी मैं चलूंगा। सुनिए, जानिए, पहचानिए। आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ रचे और हर ग्रंथ में कहा शुभ अशुभ, आश्रव संबर सब कह दिया, लेकिन उसके बाद भी हम अपने कर्मों की निजरा नहीं कर पा रहे। तो भक्तांबर स्तोत्र का जो यहाँ पर आगाज हुआ है, आज द्वितीय दिवस है। ये 2 दिन कब 28 दिन में बदलेंगे और कब 48वें दिन में बदलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अफसोस उनको होगा जो कहेंगे हम शुरू से बैठते तो कितना आनंद आता। इसलिए जब जागे, ये कहावत बदल गई है, जब जागे तभी समय सही। क्योंकि क्या है, सवेरा तो 5 बजे से हो जाता है, आदमी 9 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, और कई तो 2-2, 3-3 बजे उठ रहे हैं। क्यों? रात को 3 बजे सोते हैं।
5 बजे सोते हैं काम कर करके, तो क्या करेंगे? तो इसलिए अपने जीवन को सही करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि जब लोग आते हैं सब शाम की 5 बजे को सुबह 5 बजे समझ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब आते हैं तो क्या होता है, संध्या काल के 5 बजे को सुबह का। क्यों? क्योंकि उस समय आदमी पूरी गहरी नींद लेकर आ रहा है, शांति से सुकून से सोकर आ रहा है, तो ऐसा समझता है। तो जो भी है अपने जीवन का अरहम सिद्ध करना है, अपने जीवन का सिद्ध करना है, अपने जीवन का अरिहंत सिद्ध करना है, अपने जीवन का आचार्य उपाध्याय साधु को सिद्ध करना है, तो हमें गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। और जो शुभ चीजें हैं उसको ग्रहण करें, और अशुभ चीजों के लिए तो पूरा संसार भरा पड़ा है, उससे बचने का प्रयास करें। यही मंगल शुभ भावना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।